दृश्य हो रहा है? जी जी जी, दिख रहे हैं महाराज जी। हाँ, चलिए आइए बैठ जाते हैं। प्रारंभ आदि के साथ जी। आइए 3 बार उच्चारण के साथ आज की योगाभ्यास सत्र को प्रारंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए, कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंख बंद, मन सहज, पवित्र भावनाओं, पवित्र विचार के साथ ओंकार ध्वनि का 3 बार उच्चारण। ओम संगच्छतं संवदधं शंभो मनसि जानतां देव भाग यथा पूर्वे संजाननं उपासते। ओम शांति शांति शांति। आज हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार, जो 12 विधियों से किया जाता है। उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। समय बहुत कम है, मेरे यहाँ लाइटिंग भी कम है, लाइट के चलते हम स्टेज पे ना बैठ करके अन्यत्र बैठे हुए हैं। बारिश हो रहा है, अपनी अपनी जगह से सब तैयारी कर लें और सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रथम हम करेंगे नमस्कार की विधा। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। पुनः बाएं पैरों में बैठ जाएंगे, पुनः सामने घुटने, थोड़ी छाती जमीन को, भुजंगासन की स्थिति। श्वास अंदर रहेगी, श्वास रखेगी। पर्वतासन की स्थिति। दाहिने पैर को आगे ले, पुनः बाएं पैर को ले आए। ऐसे ही थोड़ा सा गति प्रदान करिए, मंद गति, मध्य गति से तीव्र गति तक स्पीड बढ़ाइए। आपके अंदर जो आलस्य वह मिटे, रोगाणु जीवाणु खत्म हो जाए। खत्म तो नहीं होगा जब यौगिक क्रियाओं के द्वारा अंदर उष्णता पैदा होगी। जिसको जैसा सामर्थ्य है भगवान दे रखा है, अपने आप को आदतों में ढाल सके हैं। ऐसे ही आदतों को लाचार रुचि पैदा कर, रुचि से ही आदत। योगाभ्यास करने की मनोप्रति रुचि होना चाहिए। आइए बैठ जाए वज्रासन में 3 से 4 बार। वज्रासन में बैठ करके हम मंडूकासन करेंगे और हम डायबिटीज के साथ समझौता नहीं करेंगे, चुनौती देंगे। तो चुनौतीपूर्ण रोगों के लिए योगासन, मंडूकासन। पुनः श्वास लेते हुए वापस आ जाए, पुनः श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे।
मंडूकासन का दूसरा विधान, बाएं हाथ नाभि के ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ, श्वासों को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। रोगों का मूल कारण है हमारे पैनक्रियाज सिस्टम की गड़बड़ी, हमारे आहार विहार की गड़बड़ी। जो मिल जाता है उसको ग्रहण कर ले, चयन नहीं कर पाते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। हितभुक मितभुक और रुतभुक का सिद्धांतों को पालन नहीं कर पाते, जिसके कारण है हमारे मनों में भी विकार आ जाता है, मनोमय कोश प्राणमय कोश दूषित हो जाता है। इसलिए प्राणमय कोश, मनोमय कोश और अन्नमय कोश, जो भी हम भोजन करते हैं वह अन्न ही कहा जाता है। अन्नमय कोश की विकृति से जो है प्राण विकृति होती है, प्राण विकृति से मन विकृति हो जाता है। तो भोजन से तीनों सिस्टम ठीक हो जाता है, आपका अन्नमय कोश और प्राणमय कोश और मनोमय कोश। इसीलिए आहार सिद्धांत का अति आवश्यक पालन करना चाहिए, जैसे चरक सुश्रुत धन्वंतरि आदि आचार्य ऋषियों ने जो कहा। सबसे बड़ा साइंटिस्ट हमारे लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल में ऐसे ही डिजीज आएगा तो उसका कैसे समाधान कर सकते। उन्होंने मेहनत करके योग ध्यान समाधि लगा करके हर एक पेड़ पौधे की चुन चुन करके बिना लेबोरेटरी सिद्ध प्रमाणिक ठीक है लगता है दवा लो। अच्छा ठीक है। दोनों विधा से 3-3 बार अति आवश्यकता डेली वजन। आपका ये पैनक्रियाज सिस्टम को मजबूत करता है, वात पित्त कफ आदि त्रिदोषों को संतुलित करता है। आप आइए भस्त्रिका प्राणायाम कर। अब सर्दी खांसी जुकाम वायरस आ रहा हो बारिश के चलते तो हृदय की कमजोरी आएगी, सर्दी खांसी एलर्जी तरह तरह की वायरस निकलेंगे, कच्चा पानी पीते हुए गले पकड़ेगा, फेफड़े में कफ जमेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहता है। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 1 से 2 मिनट करते, दीर्घ श्वसन के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर हृदय है तो हृदय दुर्बलता से मुक्त होने के लिए अर्जुन की काढ़ा, अर्जुन एक पेड़ है तो उसका छिलका उतार कूट पीट करके चाय उबाल के काढ़ा बनाया जाए। गांव में कहीं पेड़ है तो उसका प्रयोग कर सकते हो, या फिर बनी बनाई आपको शहरी में मिलना कठिन हो जाता है तो उनके लिए भी पैकेज सिस्टम बनाया गया। अर्जुन द्वारा जैसे आप चाय बनाते हैं तो उसको बनाइए, देखिए आपका फेफड़ा मजबूत, दमा अस्थमा जो भी आपका हृदय संबंधी विकार हो रहा है उसके लिए बहुत लाभदायक। भस्त्रिका हमारे हृदय को मजबूत करता है। हृदय सबल होता है तो मन सबल होता है, और हृदय दुर्बल होता है तो मन भी दुर्बल हो ही जाता है। मन की दुर्बलता से सारी ज्ञानेंद्रिय हो कर्म हो सब अस्त
इसीलिए सभी अस्वस्थता को ठीक करने के लिए हम अपने हृदय को सुधारें। हृदय से ही सारा संचारित है, यही हमारी केंद्र है, सेंट्रल पॉइंट। लंबी श्वास लीजिए और लंबी श्वास छोड़िए। 2.5 सेकंड में श्वासों को अंदर भरे और 2.5 सेकंड में श्वासों को बाहर। श्वास लेते हुए एक ही विचार, ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर प्रविष्ट हो रहा है और मैं आरोग्यवान हो रहा हूँ, दिव्यता को प्राप्त कर रहा हूँ। और श्वास छोड़ते हुए एक ही विचार, मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, हिंसा, छल, कपट, अन्याय, अत्याचार, राग, द्वेष आदि को सब प्राणों के साथ विसर्जित कर रहा हूं। इसी भावना के साथ, लयबद्धता के साथ भस्त्रिका प्राणायाम आपके हार्ट अटैक से बचाएगा, ट्यूबरकुलोसिस से बचाएगा, साइनोसाइटिस से बचाएगा, हेड एच, माइग्रेन पेन, इंसोम्निया, अनिद्रा, तंद्रा आदियों से। ये छोटी छोटी चीज हमारे बॉडी फाउंडेशन को बिगाड़, मनोभाव को बिगाड़ देता है। हमारे अंदर की जो प्रसन्नता है वहां हम खो बैठते। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम से हम समाधान करना चाहते। जिसको ज्यादा दुर्बलता का अनुभव हो रहा है, ज्यादा सर्दी खांसी हो रहा है, तो थोड़ा शिलाजीत का गुनगुना गर्म पानी में या फिर दूध के साथ भोजन के बाद 1 से 2 बूंद मूंग की दाना की तरह, सर्दी के दिन में चने की दाना की तरह लिया जाता है। साथ साथ गुनगुना गर्म पानी पिया करिए। जिनको सर्दी बुखार, एलर्जी, तमा, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है, तो गर्म पानी कई रोगों का समाधान करता है। और जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या, वह त्रिफला चूर्ण का अवश्य सेवन किया करिए। रात्रि भोजन के आधा घंटा के बाद 1 से 1.5 चम्मच गुनगुना गर्म पानी। और जो रसायन के रूप में पूरा 12 महीना ले रहे हैं, तो रसायन का जो प्रोटोकॉल है 6 ऋतु में अलग अलग विधाओं के साथ, कभी शहद के साथ, मिश्री के साथ, दूध के साथ, गर्म पानी के साथ, तो वह प्रोटोकॉल को अवश्य अपनाएं। तो जो कभी कभार लेते हैं असंतुलित अवस्था को संतुलित करने के लिए वहां उष्ण जल के साथ त्रिफला चूर्ण लेते। इम्बैलेंस सिस्टम को बैलेंस बना, जो बात यही बिगड़ता है, धातुएं बिगड़ती, शरीर सारा सिस्टम मन हमारा बिगड़ता। तो इसीलिए प्रथम सुख निरोगी का शरीर माध्यम फलधर्म साधन। यह शरीर मिला है धर्म की साधना के लिए, और इसके लिए प्रथम आवश्यकता शरीर की आरोग्य, परफेक्ट पूर्णता, किसी प्रकार शारीरिक हो, मानसिक हो और बौद्धिक स्तर, तब जाकर के हम निरोगी अपने आप को कह सकते। हम जैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र कर दिए, इंद्र देवता भी बारिश की तीव्र करना बढ़ा दिए। तो जिनको जिनको जल्दी जल्दी ठंड उतरते रहते, तो उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम हीटर की तरह, स्वेटर की तरह काम। अब आइए कपालभाति, थोड़ा पेट की एक्सरसाइज। लोग बोलते हैं काम तो करते हैं, इसी में एक्सरसाइज है। ना ना ना, ये केवल जुनून का एक्सरसाइज नहीं, अंदर के हर पेट का, लिवर का, ब्रेन के, बॉडी के अंदर पार्ट्स, जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर,
वहां तक भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो कपाल भाती आइए करते हैं और हमारी उदर समझ और कभी हो ही नहीं सकता। इसके प्रति अगर आप कम से कम 10 मिनट कपालभाति अवश्य किया, समय निकालिए। योग करने में कहीं आधा घंटा 45, और दुनिया में बेफालतू मोबाइल में घुसे फिल्म देखते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, किसी से नेता चुन है। नेतागिरी तो करना नहीं आता है, लेकिन नेतागिरी ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वो बड़े बड़े भाषण देते हैं। समय का उससे अच्छा है कि अपने आप को विकसित करें, साधना में जीवन, फालतू की बात ना करें, ये मन को ना जाने दें। अमूल्य समय, दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ, सुराणाम अपनी दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ हो जाता है कि देवताओं भी तरसते हैं कि मनुष्य शरीर में मैं भी आऊं, योगाभ्यास करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, परम शिखर को स्पर्श करो, आनंद लो। देवताओं को भी नहीं मिलता है। विचार करिए कि कितना पुण्य बल मजबूत होगा। यार आप हम सबको मनुष्य रूप में जन्म मिला है और सवेरे सवेरे योग करने का अवसर मिला। कुछ तो रजाई चादर के अंदर घुसे हुए हैं, आलसी बनकर। उनमें क्या उम्मीद रखा जा सकता है, सामाजिक स्तर से या फिर स्वस्थता की ओर से? उम्मीद तो उनको किया जा सकता है जो योग करता है। भगवान भी उसी के ऊपर भरोसा, ये स्वयं का ख्याल रखता है तो ये समाज का ख्याल जब ये परोपकार करे। परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकारात् फलन्ति वृक्षाः, परोपकारात् वहन्ति गावः,